नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रीकांत और आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले हम आपको इस टेंस की पहचान और अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं। आज हम इंट्रोगेटिव को समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है यस नो टाइप और दूसरा होता है WH टाइप। जो यस नो टाइप होता है वो ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें जो हिंदी वाक्य होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं। तो जब क्या से शुरू होते हैं तो हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उस टेंस की HV को उस क्या की जगह पर हम लिखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, मेनली दो सेंटेंस दिए होते हैं, दो काम दिए होते हैं। तो उनमें जो काम जो है हमारा पहले समाप्त हो जाता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और जो बाद में हुआ होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश हमेशा हम जो लास्ट में सेंटेंस लिखा होता है उसी की पहले बनाते हैं। तो उसी के अनुसार हम उस क्या की जगह पर हैड लगाते हैं या डिड लगाते हैं। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जिन वाक्यों में बिफोर यानी पहले शब्द आएगा, इंग्लिश शब्द जब बिफोर लगाएंगे तो उन वाक्यों में हम क्या की जगह पर हैड लगाएंगे, और जिन वाक्यों में हम दो वाक्यों के बीच में आफ्टर का जब हम प्रयोग करेंगे तो ऐसे वाक्यों में हम क्या की जगह पर डिड लगाएंगे। हम ये ध्यान रखना है कि बिफोर वाले वाक्यों में क्या की जगह पर हैड और आफ्टर वाले वाक्यों में क्या की जगह पर डिड लगाना है। इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या राम के आने से पहले तुमने खाना खा लिया था? तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, एक है राम का आना और दूसरा है तुम्हारा खाना खाना। दो सेंटेंस पास्ट टेंस में दो सेंटेंस दिए हुए हैं, बीच में पहले शब्द लगा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और वैसे भी मैंने पहचान बताई थी आपको, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और दो सेंटेंस जब भूतकाल में पाए जाएँ तो आप तुरंत समझ आएंगे पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। और क्या लगा हुआ है तो हमारा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। इसको कैसे बनाएंगे, इसके शुरू में क्या आया है तो इसका मतलब ये यस नो टाइप वाक्य है। इसका उत्तर आप या तो हाँ में देंगे या ना में देंगे। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए मैंने बताया है कि जो शुरू में क्या दिया हुआ होता है उस क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उस टेंस की HV को हम पहले लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि जिन वाक्यों में पहले शब्द आएगा, जिनमें बिफोर लगेगा, उनमें जो है हम क्या की जगह पर हैड लगाएंगे। वाक्य को पढ़ते हैं कि राम के आने से पहले तुमने खाना खा लिया था। इनमें कौन सा काम पहले हुआ है? राम के आने से पहले, इसका मतलब इससे भी पहले तुमने खाना खा लिया था, यानी इसने खाना पहले खा लिया था। ये काम पहले समाप्त हुआ है और ये बाद में। जब ये काम पहले समाप्त हुआ है तो इसे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट में और इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और हमेशा ही लास्ट वाले वाक्य को हम पहले बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HV लिखी है इस टेंस की हैड, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, खाना किसने खा लिया था? उत्तर मिला तुमने। तुमने हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बन रहा है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर तुम क्या कर रहा है, खा लिया था, यानी खाने का काम कर रहा है। खाने की थर्ड फॉर्म ईटेन। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो तुमने क्या खा लिया था? उत्तर मिला खाना, यानी फूड। उसके बाद फिर बिफोर पहले की इंग्लिश है ये। आर जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, ऐसा बनाना चाहें तो ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट, यानी इधर का वाक्य बन गया, अब इधर वाला बनाएंगे। इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और जिस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनता है उसी सिस्टम बनेगा। इंट्रोगेटिव इसके अनुसार बन गया यहाँ पर, अब ये अफर्मेटिव में बनेगा। तो फिर से सब्जेक्ट, तो किसके आने से पहले? राम के आने से पहले। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्यों पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म लगेगी। राम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आने का काम कर रहा है, तो आने की सेकंड फॉर्म केम। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। हैड यू ईटन फूड बिफोर राम केम? क्या राम के आने से पहले तुमने खाना खा लिया था? कितना ईजी है, बहुत ही सरल है। दूसरा आफ्टर वाला वाक्य देखते हैं। क्या राम के आने के बाद तुमने खाना खाया था? पहचान हम आपको बता ही चुके हैं, या था आया है और दो सेंटेंस दिए हुए हैं। आप तुरंत समझ जाएंगे ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और क्या लगा हुआ है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया, जिनमें बाद शब्द यानी जिनमें आफ्टर लगेगा उनमें उस क्या की जगह पर आपको डिड लगाना है। क्यों लगाना है उसका एक रीज़न है, वाक्य को पढ़कर देखिए। राम के आने के बाद, क्योंकि ये काम पहले समाप्त हो गया। राम के आने के बाद, इसका मतलब ये काम पहले हुआ है
और ये बाद में हुआ है, तुमने खाना खाया था। राम आ गया, उसके बाद तुमने खाना खाया था। ये काम पहले हुआ है तो इसे पास्ट परफेक्ट में बनाना है, और ये बाद में समाप्त हुआ है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। क्योंकि हम इंग्लिश इधर वाले की ही पहले बनाते हैं, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। जब पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो उसी के हिसाब से हम क्या किए, यहाँ पर जगह पर डिड को रखेंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इधर का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो यहाँ पर खाना, सबसे पहले तो हम इस क्या की जगह पर टेंस की एचवी डिड लगा देते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। उसके बाद यस का मतलब है सब्जेक्ट, तो खाना किसने खाया था? तुमने, तो तुमने हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो तुमने यहाँ पर क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, तो खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तुमने क्या खाया? खाना यानी फूड। उसके बाद आफ्टर, बाद की इंग्लिश, ये बाद की इंग्लिश हो गई। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, अब इधर वाले का सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो एच में हैड लगेगी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राम यहाँ पर क्या काम कर रहा है? आने का काम कर रहा है, आने की थर्ड फॉर्म कम हो जाएगी। उसके बाद ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर दिया होता तो हम ऑब्जेक्ट वहाँ पर लगा देते। हमारा वाक्य बनकर रेडी हो गया। डिड यू ईट फूड आफ्टर राम हैड कम? क्या राम के आने के बाद तुमने खाना खाया था? इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी वाक्य आ जाए पास्ट परफेक्ट का, उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। अब WH टाइप को समझते हैं। स्कूल जाने से पहले मोहन ने गाना क्यों गाया था? तो यहाँ पर या था लगा हुआ है, आप तुरंत समझ गए कि ये पास्ट का ही वाक्य है। दो सेंटेंस दिए हुए हैं और था या था लगा देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, और क्यों लगा हुआ है तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको? मैंने आपको बताया है कि जिनमें पहले शब्द आता है उसमें इधर वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, उधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। सेंस लगाकर देखिए, स्कूल जाने से पहले यानी स्कूल नहीं गया था, उससे पहले मोहन ने गाना गाया था, यानी ये काम पहले हुआ है। जब पहले हुआ है तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये बाद में हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट में। क्योंकि इंग्लिश इधर वाले की पहले बनाते हैं तो इसी के हिसाब से जो परफेक्ट है वो रखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे सूत्र में क्या है? QW यानी क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले। व्हाई, ये नियम है कि अगर वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, अगर ये शब्द आए तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले। उसके बाद HV, तो पास्ट परफेक्ट की HV क्या होती है? हैड, वो हमें लगानी है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? गाना किसने गाया? मोहन ने, तो मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया। मोहन का अक्षर हम बड़ा बना रहे हैं क्योंकि मोहन प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कहीं भी है उसका अक्षर बड़ा बनता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोहन यहाँ पे क्या कर रहा है? गाने का काम कर रहा है, गाने की थर्ड फॉर्म संग, सिंग, सैंग, संग। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, तो मोहन यहाँ पर क्या गा रहा है? गाना गा रहा है, ए सॉन्ग। ए सॉन्ग मतलब गीत, गाना मतलब गीत। उसके बाद बिफोर लगाना है हमें, पहले की इंग्लिश। उसके बाद फिर से सब्जेक्ट, इधर वाले वाक्य का सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में ध्यान से पढ़िए, स्कूल जाने से पहले मोहन ने गाना क्यों गाया था? तो स्कूल जाने का काम और गाना गाने का काम, यहाँ पर दोनों काम ही मोहन कर रहा है, तो मोहन ही दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट है। तो एक बार हम मोहन लिख चुके हैं तो दोबारा फिर से क्या मोहन लिखेंगे? नहीं। याद रखिए कि अगर एक नाउन का उल्लेख कई बार हो तो पहली बार तो उसका नाम आता है, लेकिन अगली बार उसकी जगह पर हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो मोहन एक लड़का है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मोहन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, तो जाने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी गो, वेंट, गॉन, यानी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। उसके बाद ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या बचा? ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर ही स्कूल शब्द आया है, तो इसको हम लिख देंगे टू स्कूल। ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी दिया हुआ है, अगर कोई और चीज़ दी हुई है तो वो भी हम ऑब्जेक्ट की जगह पर ही लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, हमारा वाक्य बनकर तैयार हो गया। व्हाई हैड मोहन संग ए सॉन्ग बिफोर ही वेंट टू स्कूल, यानी स्कूल जाने से पहले मोहन ने गाना क्यों गाया था। दोनों जगह ही सब्जेक्ट मोहन है, इधर भी मोहन है और स्कूल जाने का काम भी मोहन ने किया है। एक जगह तो हम उसका नाम मोहन लिखेंगे, दूसरे सेंटेंस में उसकी जगह पर हम ही लिखेंगे। अगर लड़की का नाम होता तो हम सी लिखते। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर वाला देखते हैं। स्कूल जाने के बाद मोहन ने गाना क्यों गाया था। पहले वाले वाक्य में और इस वाक्य में सिर्फ बाद का अंतर है, और ये बाद लगने से ही सेंटेंस का अर्थ बदल गया। अब इस बाद लगने से अब इधर वाला काम जो है ये बाद में हो रहा है और इधर वाला पहले समाप्त हो रहा है। जब ये पहले समाप्त हो रहा है तो इसको पास्ट परफेक्ट बनाना है, उसे पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन वाक्य इधर वाला ही पहले बनेगा। तो इसी के अनुसार जो है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखा जाएगा। जब इसके अनुसार ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो इसी के अनुसार यहाँ पर एचवी डिड आएगी और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आफ्टर लगाकर बचा हुआ इधर वाला वाक्य हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। सब्जेक्ट एचवी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए होमवर्क है, ये सेंटेंस आपको बनाना है। कमेंट बॉक्स में हमें ये सेंटेंस बना के लिख के देना है। देखते हैं आप कितनी हमारे चैनल से तैयारी करते हैं, इससे पता लगेगा आप कितना अटेंटिव होकर पढ़ाई करते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये सेंटेंस आपको बनाना है, ये वाक्य है, ये सूत्र लिखा हुआ है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।